मुल्तान सुल्तान को एक यकीनी फतह से महरूम किया। आज के प्रोग्राम में हम कल के मैच से बात करेंगे। इसके साथ साथ ओपनिंग सेरेमनी बड़ी शानदार हुई और आपको पता ही है कि आज पेशावर ज़ल्मी बामुकाबला कराची किंग्स। बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन है इस मैच की, बहुत एक्साइटमेंट है। मैं भी जब आ रहा था लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, घरों में, मोहल्लों में, बसों में, ऑफिस में इस मैच की बात हो रही है। बिकॉज आपको पता है कि बाबर थे कराची कप्तान, वो मूव हुए पेशावर में और वो जो उनकी टीम है, मुझे लगता है कि वो जो उनका एक जोश कह लें, उधर बाबर का जोश बहुत बड़ा हुआ है कि उन्होंने भी अपनी एक्स टीम के खिलाफ परफॉर्म करना है। तो ये एक राइवलरी है जो विद इन PSL 8 मुझे लग रहा है बिल्ड हुई है। इससे पहले कोयटा पेशावर बहुत अच्छी राइवलरी है। कराची लाहौर तो वो कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। मिर्ज़ा बेग जो हैं वो एक अच्छा टैलेंट एक नज़र आया, थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। मुझे कहीं उनको देख के एक ये डर लगने शुरू हो गया था कि कहीं ये इस सीज़न में 2-3 मैचेस में 50 कर जाएं और वो जो यस मैन सिलेक्शन कमेटी आई है ये उनको हो सकता है पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्ट कर लें, क्योंकि PSL में यही सब कुछ चलता रहा है। उसके बाद एक टैलेंट और मुझे अच्छा लगा, एहसानुल्लाह ने जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान की तरफ से बॉलिंग की, अच्छा पेस है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। नया लड़का है, डोमेस्टिक खिलाएं, इनको ज़रा चेक करें। 4 डे क्रिकेट हमेशा आपका एक फास्ट बॉलर जो है 4 डे क्रिकेट से ही बनता है। PSL से अब लड़का ले आएंगे, फिर उसके बाद हम रोते रहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में हमारे पास कोई लड़का नहीं है। तो 175 रन जो हुए, उसके बाद मुल्तान सुल्तान ने जिस तरह बैटिंग की, नो डाउट रिजवान ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। शान मसूद बहुत स्लो खेले, इतना स्लो खेलने की ज़रूरत नहीं थी। 100 पे 1 आउट है, तकरीबन 12 या 13 ओवर में ये रन्स चेज होने चाहिए थे। अगर हम लाहौर की 10 ओवर तक बैटिंग देखें और मुल्तान की 10 ओवर तक बैटिंग देखें तो मुल्तान ऊपर जा रहा था। जैसे ही 10 ओवर ख़त्म हुए उसके बाद अगर आप मैच करें रन्सों को, लाहौर ऊपर जाता चला गया, मुल्तान नीचे जाता चला गया। अगर 9 साढ़े 9 की एवरेज रह गई है पर ओवर, तो रिजवान ने उस टाइम चार्ज नहीं किया। उनको करना चाहिए था क्योंकि सिर्फ 1 आउट हुआ है। आप उस टाइम चार्ज करना शुरू किया कि जब 10.5 या उससे ऊपर की एवरेज चली गई। तो मिलर के ऊपर आप डिपेंड कर रहे हैं। मिलर साउथ अफ्रीका की कंडीशन से खेल के एकदम से आ रहे हैं पाकिस्तानी कंडीशन में, उनसे उस किस्म की आप तवक्को नहीं कर सकते। फिलहाल रिजवान को चार्ज करना चाहिए था। और जब आप ये सोच रहे हैं कि 11 साढ़े 11 रन की एवरेज और शाहीन जिस तरह यॉर्कर्स के स्पेशलिस्ट नजर आते हैं हमें, और हारिस रऊफ, क्या आप समझते हैं कि इन दोनों के खिलाफ आप 11 साढ़े 11 रन की एवरेज आप कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। अगर आप 9 साढ़े 9 की एवरेज के हिसाब से अपनी तेज खेलते तो मेरे ख्याल में आप जीत सकते थे। खुशदिल शाह ने पूरी एफर्ट की, मेहनत की, लेकिन जो मैं ये समझा हूँ, एक जो शान मसूद ने स्लो इनिंग खेली, ठीक है, 35 रन किया आई थिंक 30-31 बॉल्स के ऊपर। उसके बाद जो रिजवान ने जो हिटिंग करना शुरू की वो बहुत लेट शुरू की। चलिए इस मैच में हम बहुत डिटेल बात करें, कल के मैच पे बात करते हैं। ओपनिंग सेरेमनी बड़ी शानदार रही, उसकी भी कुछ झलक आपको दिखाएंगे। लेकिन तनवीर, आपने क्या ऑब्जर्व किया? तो टॉस जीतकर पहले जो है लाहौर ने, सॉरी लाहौर मैच जीता, टॉस तो वो हार गए थे। तो आपको क्या लगता है वो जो ट्रेंड था एक ज़माने में, आपको याद होगा PSL में, कि जी टॉस जीतिए मैच जीतिए, कम से कम मुल्तान की सतह पर तो ऐसा नज़र नहीं आया। दूसरा, मुल्तान को पहली मरतबा अपने होम ग्राउंड पर शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो इस लिहाज से भी लाहौर की फतह बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो मैं आपसे बात ज़रूर करूँगा कि जब पता था कि आपके पास जमान खान लास्ट ओवर के स्पेशलिस्ट हैं, फिर शाहीन और हारिस तो पाकिस्तान के लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया के बेस्ट बॉलर हैं, तो मुल्तान ने थोड़ा लेट कर दिया कि वो जो चार्ज करना था, या वो ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे थे पॉलार्ड से, मिलर से। लेकिन क्रेडिट तो देना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी मिसकैलकुलेशन हुई लगता है मुल्तान से। थोड़ा सा ज़्यादा रन उन्होंने अपने लिए रख छोड़े, बजाय से कि वो पहले मामला को कंट्रोल में रखते। देखें, जो जहाँ तक आपने टॉस की बात की है ना, वो तो चीज़ बिल्कुल ठीक हो गई थी मुल्तान के लिए। रन्स थे 175, लेकिन 175 रन्स हुए, लेकिन आप ये तो देखें ना, स्पिनर्स के लिए पिच पे कुछ ऐसा था। नो डाउट फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत कुछ था, बॉल तेज़ भी हो रहा था, बाउंस भी बड़ा अच्छा, आपने देखा कुछ बॉल्स बहुत अच्छे फ्लाई भी किए, और कीपर के लिए भी प्रॉब्लम हो रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम लाहौर कलंदर की स्पिनर्स की बात करें, सिकंदर ने 3 ओवर में 30-32 रन दिए, लाइम डॉसन ने ओवर ही नहीं किया, 1 आध ओवर किया। मतलब स्पिनर्स ने कहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं की। इसका मतलब यह है कि स्पिनर्स के लिए कुछ भी नहीं था। फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत कुछ था, जो कि उन्होंने प्रॉब्लम भी डाली, लेकिन फास्ट बॉलर ने ऐसा प्रॉब्लम नहीं डाला कि बहुत स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, स्लिपें लग रही हैं, कॉर्ड बेंड हो रहे हैं, मुश्किल हो रहा है।
ऐसा कुछ नहीं था। मुझे ऐसा लगता है रिजवान के दिमाग में शायद वही पाकिस्तान टीम वाली इनिंग थी कि मैं और बाबर जब तक खेलते रहेंगे तो उस वक्त ही हम जीत सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं जीतेंगे। जिसकी वजह से रिजवान ने जो हिटिंग करना स्टार्ट की वो बहुत लेट की। उनको ये समझना चाहिए था कि उनके पास मिलर भी हैं, उनको ये समझना चाहिए था उनके पास पोलार्ड भी हैं, डेप्थ है ना। ठीक है, देखिए पोलार्ड की और जो मिलर है उनकी सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ इस वजह से थी, मैं कंडीशंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि मिलर जो है वो साउथ अफ्रीका से खेल के आ रहे हैं, ठीक है। पोलार्ड अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो अबू धाबी से खेल के आ रहे हैं, तो वो वहां की पिचेस और पाकिस्तान की पिचेस सिमिलर है। उनसे ज्यादा तवक्कुआत हम कर सकते थे कि पोलार्ड जो है वो मैच जितवा सकते हैं, ठीक है, और उन्होंने पूरी कोशिश भी की मैच जितवाने की। तो मेरे हिसाब से ये मुल्तान सुल्तान अपनी गलतियों की वजह से मैच हारा। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, ये सेगमेंट हम रखेंगे चूंकि तनवीर मौजूद है, दो चीज़ें ज़रूर, एक तो टर्निंग पॉइंट क्या था गुज़िश्ता मैच का, और फिर प्रेडिक्शन तो हम आखिर में करेंगे। लेकिन तनवीर, आपके ख्याल में कल के मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था? चूंकि ऐसे लग रहा था कि 9 विकेटें मुल्तान सुल्तान के पास हैं और फिर शाहीन ने जब रिजवान को बोल्ड किया, क्या आपके ख्याल में भी वही मैच का टर्निंग पॉइंट था? नहीं, मैं ये समझता हूँ, एक तो आप ये समझे कि 5 ओवर में तकरीबन 43-45 समथिंग रन चाहिए थे। उस टाइम रिजवान भी, मिलर भी और पोलार्ड भी। जब मिलर आउट हुए ना हारिस रऊफ की बॉल पे, उस टाइम जो मैच है वो लाहौर कलंदर की तरफ चला गया, क्योंकि मिलर और पोलार्ड ऐसे प्लेयर हैं, ये तो 14-14, 15-15 रन की एवरेज भी कर सकते हैं, और अगर इतने रन चाहिए तो फिर दोनों एंड पे ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए जो छक्के लगाने वाले हों। वहाँ से जो है मैच जो वो शिफ्ट हुआ लाहौर कलंदर की तरफ। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो है वो, चले भाई, लाहौर कलंदर को मुबारकबाद, चूंकि डिफेंडिंग चैंपियन, और बड़ा कम ऐसा होता है डिफेंडिंग चैंपियन खास करें, लेकिन उनको एक बड़ी जीत मिल गई। मुल्तान सुल्तान भी बहुत तगड़ी टीम है, लेकिन एक क्लोज मैच हारे और पहली मरतबा होम ग्राउंड पे हारे। अब आज के मैच की बात करते हैं जिसका सबको इंतजार है, पेशावर ज़ल्मी बामुकाबला कराची किंग्स, और इस मैच के टिकट जो है वो इस वक्त नायाब हो चुके हैं, ये कहीं नहीं मिल रहे हैं। मेरे पास भी नहीं है, मुझसे भी मत मांगिएगा, तनवीर के पास भी 3-4 थे, उन्होंने कहीं किसी को दे दिए। लेकिन ऑन सीरियस नोट, बाबर वर्सेस इमाद वसीम, और टीम मेट्स हैं जनाब। इमाद की कैप्टनसी में जीते थे कराची किंग्स PSL, बाबर बने, लास्ट सीजन इतना अच्छा नहीं गुजरा। अब इमाद की एज अ कैप्टन वापसी हुई है, बाबर चले गए पेशावर ज़ल्मी कैप्टन, तो जनाब फिर राइवलरी तो बनेगी, झगड़ा भी होगा, फड्डा शड्डा भी हो जाएगा थोड़ा सा लगता है। देखिए, मेरे ख्याल में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो हाइप दी जा रही है, और कि हाइप इसी वजह से देते हैं कि सोशल मीडिया में ये चीज़ें चलें कि भाई बाबर क्या बोलते हैं ज़्यादा अच्छा प्लेयर है, या माद ज़्यादा अच्छा प्लेयर है, या बाबर की कप्तानी ज़्यादा अच्छी है, या माद की कप्तानी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप एज अ प्लेयर देखें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट या पाकिस्तान की टीम हो या इंटरनेशनल क्रिकेट हो, बाबर का किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये है कि डिफरेंट टीम है बाबर के लिए, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको रात को नींद नहीं आ रही होगी, मैं 100% बता रहा हूँ, क्योंकि वो शायद दुआएं कर रहे होंगे। कुछ चमचे ऐसे हैं, कुछ ब्लैकमेलर ऐसे हैं जो बाबर के पीछे लगे हुए होंगे कि भाई अल्लाह करे किसी ना किसी तरीके से हार जाए और उनकी दुकान जो है वो चमकने लग जाए। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं, और मेरे हिसाब से मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। हमारा फील्ड में मुकाबला होगा जनाब, सोशल मीडिया की लड़ाई तो चलती लेकिन आप ये चीज़ भी देखिए कि इमाद वसीम जब कप्तान थे कराची किंग के, तो ब्लंडर भी बहुत बड़े बड़े किए हैं, जिसके बारे में बहुत सारी बातें होती थी कि जी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आ जाता है तो इमाद वसीम आके बॉलिंग नहीं करता। ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हुई, इंटरनेशनल टीम में भी उसकी इंटरनेशनल टीम में भी ऐसे हुई। तो इसका मतलब ये है कि कप्तानी की बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ कि उस ज़माने की सिलेक्शन कमेटी भी इसी बात की वजह से इनको टीम में नहीं लेती। बड़ी जिम्मेदारी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताया ना, बहुत से लोग ये जो है, कुछ लोग होते हैं ना, वो क्रिकेटर्स को आपस में लड़वाने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी दुकान चमकती नहीं है ना, वो उनका मीडिया से ताल्लुक होता है, वो इस किस्म की कंट्रोवर्सी करके प्लेयर्स को आपस में लड़वा के वो अपनी चीजें सामने लेके आते हैं। प्लेयर क्यों लड़ते हैं सर? आप भी प्लेयर हैं, आप मत लड़े मीडिया की बात पर। नहीं तो मुझे एक चीज बताएं ना कि ओवरऑल बात कर रहा हूं, आप अगर प्लेयर्स के बारे में कुछ ना कुछ रोज बोलते रहेंगे बिला वजह, जिस तरह मैंने बात की ना, ब्लैकमेल कर करके कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, तो वो जाहिर पता प्लेयर्स तो होगा ना। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आकर हम इस राइवलरी की बात करेंगे। सोशल मीडिया की जंग और मीडिया वगैरह तो सब पीछे रह जाता है जब मैच शुरू होता है, और जब मैच शुरू होगा तो जनाब फिर कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन से फॉरेन प्लेयर पहुंच गए, ये भी आपको जरूर बताना है। और साथ साथ आज के मैच के हवाले से बड़े की कॉन्टेस्ट हैं, बाबर वर्सेस आमिर, इसी तरह शर्जील वर्सेस वहाब एक बैटल हो सकता है, इस पर बात करेंगे तनवीर से, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग में जनाब आज होगा पेशावर ज़ल्मी बामुकाबला कराची किंग्स। इस मैच में बहुत सारे बैटर्स हैं जिन पर तनवीर की मैं राय लूँ। तो जनाब लीग के बेस्ट बैटर हैं बाबर आजम, दुनिया के इस वक्त बेहतरीन बैट्समैनों में शुमार होते हैं, और उनके सामने होंगे मोहम्मद आमिर जो कि कराची किंग्स के तारीख के सबसे कामयाब बॉलर हैं। इस राइवलरी की बड़ी बात हो रही है सोशल मीडिया पर, फैंस पर। देखा जाए तो आमिर का एक नाम बहुत बड़ा है, वो कि वो अपने शायद कैरियर के जोबन पर नहीं है, पाकिस्तान टीम में नहीं है, रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, फिर लीग खेलने चले गए। बाबर तो जाहिर बात है इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, बड़ा समझते हैं कि उनके लिए एक टफ मुकाबला क्रिएट कर सकते हैं आमिर, जो स्पेशली उनके पास स्विंग है, इन स्विंग ज़्यादा और आउट स्विंग पे भी बैंक करते हैं। आपकी क्या राय है? देखें, अगर आप कॉन्फिडेंस लेवल की बात करें, परफॉर्मेंसेस की बात करें, बड़े नाम की बात करें, तो मेरे ख्याल में आमिर इस टाइम बाबर आजम के सामने कुछ भी नहीं है। आमिर जितना बड़ा टैलेंट भी है, जो कुछ भी है इस वक्त खास इस वक्त आमिर बाबर आजम मेरी नज़र में बाबर आजम के सामने बाबर आजम मतलब यानी इस टाइम देखें, आमिर अगर बाबर आजम को 10 दफ़ा भी आउट करेगा ना, वो कहते हैं ना 19-20, ये 20 और 15-16 है आमिर में और बाबर आजम में, बहुत फ़र्क है। क्योंकि अभी यही जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग हुई थी उसमें आमिर ने थोड़ा सा जोर लगाना शुरू किया, थोड़ी विकेट्स वगैरह ली, लेकिन अगर आप उससे पहले देखें तो आमिर की कोई ऐसी कोई ख़ास उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं थी। और दूसरी बात, जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये बिला वजह ऐसी हाइप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और बिला वजह ऐसी बातें करने की कोशिश करते हैं कि आपस में प्लेयर जो हैं वो उनकी नाराज़गियाँ हों। बहुत से लोग आमिर को कहते होंगे कि भाई तुम्हारी टीम में जगह इस वजह से नहीं बनती क्योंकि शायद बाबर आपको नहीं लेना चाहते, बाबर को कुछ बोलते होंगे। उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से बाबर के अगेंस्ट जो चीज़ें होने लग गई थी वर्ल्ड कप के दौरान ही, तो वो बहुत अच्छा आई थिंक फैसला उन्होंने किया। आई थिंक वो शायद समझते थे कि उनके बारे में कराची किंग की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें आने लग गई थी जो आपने मीडिया में देखी भी, हमने भी सुनी कि बाबर के अगेंस्ट बातें हो रही हैं। और ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ कि जब आपको याद होगा कि उनको बोला जा रहा था कि जी आप नीचे के नंबर्स पे आके बैटिंग करें, और वो कहते हैं जी कि जी मैं ऊपर के नंबर पे आके बैटिंग करूँगा। लेकिन तनवीर, क्योंकि मुझे दूसरे पॉइंट की तरफ जाना है, की बैटर तो है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी बहुत डिपेंड करेगा उन पर, जो बड़ा नाम लेकर आए हैं, कैप्टन है और एक की विकेट है आज। देखिए, जाहिर सी बात है, अब बाबर चाहे किसी भी टीम में चला जाए, देखिए अगर आमिर की मैं बात करता हूँ, आमिर अगर किसी भी टीम में चला जाए तो आपके दिमाग में कहीं होता है कि मैं पीक की बात करूँ, जो पीक पे था, अब की बात नहीं कर रहा। अब अगर वो किसी टीम में जाए ना जाए, मेरे हिसाब से कोई इतना ज्यादा नहीं, लेकिन बाबर अगर किसी टीम में जाता है तो सबकी ध्यान बाबर की तरफ होगा। पाकिस्तान टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं, डोमेस्टिक के प्लेयर हैं, जो लोग भी हैं, वो एक चीज़ कान में बिठा लें कि बाबर से बड़ा इस टाइम दुनिया में कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, क्योंकि रैंकिंग के हिसाब से देखें टॉप 3 में तीनों रैंकिंग में, तो बात ही खत्म हो गई। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर शर्जील खान और वहाब रियाज के बैटल की बात करेंगे, और उसके साथ साथ एक स्पेशल गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। और जनाब पाकिस्तान सुपर लीग और पेशावर ज़ल्मी कराची किंग के मैच पे तो हम बात करेंगे, कुछ देर में ज़मान खान भी ज्वाइन करेंगे जो कि कल के हीरो हैं, जिन्होंने आखिरी ओवर में एक मरतबा फिर अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। बात करते हैं एक और बैटल, भाई सिर्फ ये तो नहीं कि पेशावर ज़ल्मी ने बाबर पे बैंक करना है, उधर भी जो है वो शर्जील खान मौजूद हैं। और एक इंटरव्यू में उनका देख रहा था कि 17-18 किलो मैंने वेट कम कर लिया है, पावर हिटिंग खैर मैं उसके साथ भी कर सकता हूँ। 17-18 किलो वेट कम करना बड़ी बात है। और क्या तनवीर समझते हैं कि इतना बड़ा जो सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, इसका परफॉर्मेंस पर, स्किल्स पर, फोकस पर, एग्जीक्यूशन पर भी असर पड़ता है? देखिए, मैं सबसे पहले ये बात करना चाहता हूँ, देखिए मैं 20-25 साल से ट्रेनिंग मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे भी बड़े अच्छे तरीके से आइडिया है कि वेट किस तरीके से कम किया जाता है। देखिए, कोई भी दुनिया का स्पोर्ट्समैन है, अगर वो 17-18 केजी वेट कम करता है ना, इसका मतलब ये है कि उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हुआ है, उसने बहुत ज़्यादा तगड़ी रनिंग की हुई है, बहुत ज़्यादा तगड़ा उसने जिम वर्क किया हुआ है। क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा वेट करते हैं, इतनी ज़्यादा तगड़ी ट्रेनिंग करते हैं, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की नज़र आती है। वो किस हिसाब से आप दूर से ही किसी बंदे को पहचान लेते हैं कि इतना वेट कम हुआ। देखिए, जब इतना वेट कम करेंगे, आपका फेस कम हो जाता है, आपकी गर्दन कम हो जाती है, आपके बाजू कम हो जाते हैं, आपके हिप्स से चर्बी ख़त्म होती है, आपकी लेग्स, हर चीज़ जो आपकी बॉडी पार्ट का
इतना कम हो जाता है तो आपको दूर से नजर आता है। अगर मैं शोएब मलिक की मिसाल देता हूँ, शोएब मलिक ने जो अपना वेट है एकदम से कम नहीं किया। आप शोएब मलिक को सामने देखें, आप विराट कोहली को सामने देखें, जिसने देखें 17-18 केजी वेट वो 2-4 महीने के अंदर कम नहीं होता। अगर आप इतना वेट कम कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब आप खा पी कुछ भी नहीं रहे, और जब आप खा पी रहे हैं और हमारी जो मुल्क की जो पाकिस्तान की जो डाइट है उसके साथ 17-18 वेट जो है वो सालों में जाके कम होता है, वो 2-3 महीने के अंदर नहीं होता। और क्या पता ओवरऑल कह रहे हो तनवीर, देखिए क्या कह रहे हैं, ओवरऑल कह रहे हो कि 2-3 सालों में कम हुआ है शायद। देखे नहीं, ओवरऑल तो नहीं, मैं तो अभी लास्ट PSL में भी देखा शर्जील का अच्छा खासा वेट था, डोमेस्टिक में भी देखा अच्छा खासा वेट था। मेरा जो एक्सपीरियंस है, अब मुझे नहीं पता ये कैसे इनका वेट कम हुआ है। कभी कभी हो सकता है लोग जो लैब सेशन भी करवाते हैं जिसकी वजह से उनका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। मैं इस वजह से इस चीज़ पे शर्जील को देख के मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये 17-18 केजी वेट कम हुआ है, क्योंकि फेस बहुत कम हो जाता है, बॉडी आपकी बहुत श्लिंग हो जाती है। और परफॉर्मेंस पे क्या असर होगा? देखिए परफॉर्मेंस अगर आप इस तरीके से वेट कम करेंगे तो आप में वाकई 100% आप में जान खत्म हो जाती है, क्योंकि आपका जो बॉडी है बहुत ज्यादा स्लिम हो जाती है। तो शर्जील की अगर आप बॉडी देखें तो वो तो उतनी बॉडी उनकी नजर आती है जिस तरह वो कह रहे हैं कि मैं 17-18 केजी मैंने वेट कम कर दिया है। मेरा ओपिनियन ये है कि मैं नहीं मानता, ये मेरी अपना ओपिनियन है, ठीक है भाई शर्जील साहब, इसको आप पर्सनल मत लीजिएगा, ये मेरा अपना ओपिनियन है। मुझे नहीं लगता अगर शर्जील ने वाकई ट्रेनिंग से 17-18 केजी वेट कम किया ना, वो फील्डिंग में हमें एक तगड़ा फील्डर नजर आना चाहिए। चलें इसको देखेंगे, क्योंकि अब हम ये बात कर रहे हैं बार बार कि जब मैचेस सब टीमों के एक एक हो जाएंगे ना, कॉम्बिनेशन भी समझ में आएंगे। अब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं भाई, अच्छा है कोमक मिल गई पेशावर ज़ल्मी को भी अगर हम बात करते हैं, शाकिब उल हसन पहुंच गए, जिमी नेशम पहुंच गए, उससे पहले उनके पास टॉम कॉल और कैटमोर आ गए थे, वहाब रियाज हैं उनके पास, बाबर आजम, फिर मोहम्मद हारिस एक बड़ा रेवोल्यूशन बने हुए T20 में। हाउ यू सी तनवीर पेशावर ज़ल्मी स्क्वाड एंड 11, आपको क्या लगता है? और फिर हम ये देखें कि शरफीन रदरफोर्ड इनके पास नहीं आए, बट इंतजामुल हक, प्रेसिडेंट डैरन सैमी, फिर मोहम्मद अकरम, एक बहुत एक्सपीरियंस टीम मैनेजमेंट बैठी हुई है। और ये तनवीर एक मैं आपको बिल्कुल आंखों देखा हाल बताऊं, इस टीम ने सबसे ज़्यादा मेहनत की है प्री सीजन, क्योंकि सबसे पहले स्टेडियम आ गए थे और 4 दिन मुसलसल डैरन सैमी सिचुएशन मैचेस करा के लड़कों को ट्रेनिंग कराते रहे मैच की, ज़्यादा इन्होंने नेट नहीं किया। तो बड़े कीन नजर आए कि जैसे वो देख रहे हैं कि क्या कौन फॉर्म में है, कुछ पावर हिटिंग भी कर रहे थे। दैट व्हाट आई ऑब्जर्व डायरेक्टली फ्रॉम नेशनल स्टेडियम। देखिए आपने बिल्कुल सही बात की है, और जिन लोकल प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, वो एक बड़े टॉप के प्लेयर्स और बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं। देखिए कुछ 2-3 मैचेस गुजरने के बाद आपकी एक टीम संभलेगी, ठीक है, ओवरसीज प्लेयर्स के साथ, कि कौन सा प्लेयर आ गया है, अब कौन सा प्लेयर कंटिन्यू है, कौन सा प्लेयर अनफिट हो गया, कौन सा नहीं खेलेगा। तो मैं अभी भी यही बात करता हूँ, हमेशा आपके जो लोकल प्लेयर्स हैं वो बड़ा अच्छे हैं। अब जिस तरह अरशद इकबाल की बात करते हैं, ये दानिश अदीद और ठीक है, दानिश की मोहम्मद हारिस जो हैं, हारिस सोहेल भी आ गए, हारिस सोहेल भी है, साइम अयूब है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने बिल्कुल। और जो ये साइम अयूब टाइप के जो प्लेयर हैं, जो भी वो प्लेयर जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करके किसी भी फ्रेंचाइज में आए हैं, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उन लड़कों को आप मुस्तकिल चांसेस दें, क्योंकि उनकी फॉर्म बहुत अच्छी है, वो है लोकल प्लेयर, फॉर्म अच्छी है और आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। वहाब रियाज की बात करते हैं, 6 छक्कों की बात करते हैं, लेकिन वो चले हो गया जो भी है, लेकिन भाई बोलते हैं 6 छक्के ना बोल के मार सकते हैं, ना बोल के खा सकते हैं, और रिवाइव क्यों नहीं कर सकते? वहाब कैन मेक अ स्ट्रॉन्ग कमबैक। बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक उनके दिमाग में लगी है जाके 6 छक्के, पूरी दुनिया में मशहूर हो गए कि वहाब को 6 छक्के लगे, और आपको इस PSL में हो सकता है बड़े नाइट करेगा उनको ये, और तगड़ी बॉलिंग करते हुए वो सोया शेर जगा दिया, क्या वो हो जाएगा? बिल्कुल। कराची के बाजी तबरेज शमसी और इमरान ताहिर दोनों पहुंच गए, फिर मैथ्यू वेड हैं उनके पास, बेन कटिंग है, शर्जील, शोएब मलिक, हैदर, इमाद वसीम। आई थिंक हम बड़ा इसको आई थिंक फेयर कमेंट कर सकते हैं कि ड्राफ्ट बहुत तगड़ा किया है और एक अच्छा यूनिट जमा कर लिया, बट आप वाली बात के परफॉर्मेंस कैसे होगी, कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, ये देखना बाकी है। देखिए कराची की हम हमेशा बॉलिंग की भी बात करते थे, हम मिडिल ऑर्डर की बात बहुत ज्यादा करते थे, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है, लेकिन जो तबरेज शमसी जो है, फिर इमरान ताहिर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट, और दोनों T20 के स्पेशलिस्ट। उसके बाद मेन जो बात करते हैं वो शोएब मलिक की बात करते हैं, खेले काफ़ी अर्सा कराची किंग्स से, फिर छोड़ी, उन्होंने दोबारा आए वापस, और मिडिल ऑर्डर कराची किंग की बात करते थे कि इतना अच्छा नहीं, शोएब मलिक से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद मैथ्यू वेड की बात करते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त एक प्लेयर इनको मिला,
मतलब यानी तगड़ा प्लेयर है, ये बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। तो कराची किंग जो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा अमाद वसीम के ऊपर भी बड़ा प्रेशर आने वाला है कि क्योंकि आमिर हो गया, अमाद हो गया और फास्ट बॉलिंग हो गया, इनके ऊपर प्रेशर है कि सिलेक्शन कमेटी ज्यादातर कह रही है कि जी जो ये परफॉर्म करेंगे तो फिर इनको देखेंगे, तो इनके ऊपर अपॉर्चुनिटी भी है, प्रेशर भी है। लेकिन तनवीर अगर रिसोर्सेज अगर हम देखें तो आमिर के अलावा अगर मैं देख रहा हूं तो मोहम्मद उमर एक सप्लीमेंट्री में जरूर ऑप्शन मौजूद है, लेकिन मीर हमजा एक ऑप्शन है, आमिर यामीन भी है, दम है फास्ट बॉलिंग के अंदर। फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी मुझे इनकी वो बड़ा स्टार नहीं है, वैसी नहीं लग रही है, लेकिन जो इनकी बैटिंग लग रही है स्पेशली स्पिनर जो लग रहे हैं वो बहुत है, क्योंकि स्पिनर्स में जिस मैंने इमरान ताहिर शमसी की बात की, फिर अमाद वसीम खुद है, फिर शोएब मलिक भी है, ऑप्शंस वैरायटीज सारी हैं उनके पास। शोएब मलिक भी बॉलिंग कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में अच्छा कराची की पिच, चुके तनवीर आपका तो होम ग्राउंड है, आप बहुत खेले हैं, यहाँ क्या लग रहा है आपको? स्पिन डोमिनेटेड रहेगा, टॉस फैक्टर, और इस वक्त जो भी तारीख चल रही है फरवरी का महीना, ड्यू फैक्टर होता है? देखिए ड्यू फैक्टर जो मुझे रात में थोड़ा सा, और ये भी याद रखिए 8 बजे मैच शुरू होके 12 बजे तक जाएगा, लेट नाइट। रात में मैं जो थोड़ा सा बाहर निकला हूँ, मुझे नजर आया रोड वगैरह पे, मुझे ऐसी थोड़ी सी ओस नज़र आई है मुझे, वो भी कैप्टन्स के माइंड में होगा। और अगर हम स्पिनर्स की बात करें, ये जो पिच है ये स्पिनर्स को फ़ायदा दे सकती है। मुल्तान की पिच वैसी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे फ़ायदा दे सकती है, और यहाँ भी जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले। अच्छा एक चीज़ भाई लोगों ने कही थी, तनवीर का कमेंट भी ले लूँ, मेरा भी अपना ज़ाती ख्याल है कि पीसीबी शुड रिव्यू, मुझे नहीं पता अगले मैचों की क्या टाइमिंग है। कल तो एक प्रॉब्लम की वजह से ब्लेड मैच शुरू हुआ 8 बजे, कुछ लोग कह रहे हैं टू लेट, थोड़ा 7 बजे मैच शुरू कर लें, लोगों ने सुबह दफ्तर जाना होता है। देखिए फैंस को आपने कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना है, बिकॉज इवन अगर हम कल देखें तनवीर तो मुल्तान स्टेडियम में भी, जब मैं आप क्लोजिंग में अगर देखें तो स्टेडियम खाली होना शुरू हो गया था, बिकॉज दूर अगर स्टेडियम है, लोग घर जाना है, फैमिली आई, बच्चों ने सुबह स्कूल, 8 बजे थोड़ा लेट नहीं है, 7 बजे अगर हो सके। देखिए जिन्होंने जागना है उन्होंने हमारे जैसे लोग तो जाग लेंगे, उनका फायदा है, और जिन्होंने नहीं जागना वो जाहिर सी बात है ग्राउंड छोड़ के चले जाएंगे। चले जाइए, बिल्कुल अच्छा फैसला कि जल्दी मैच होना चाहिए, मैच जल्दी होना चाहिए, क्योंकि फैंस से भाई लीग है, फैंस आएंगे, फैंस टीवी पे देखेंगे, हर चीज फैंस से जुड़ी हुई है। आखिर में जी मैच प्रेडिक्शन, मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं आप भी कर दें, मुझे फंसा रहे हैं, तो चलो मैं भी कर दूंगा, लेकिन पहले तनवीर आप क्या समझते हैं आप, पेशावर वर्सेस कराची? देखें मैं पेशावर की तरफ जाना चाहता हूँ,